इसी तरह से कि जिन कामों पर लानत की गई है उनमें से एक काम ये भी है कि हलाला करना करवाना। हलाला, हलाला मालूम है, अभी बहुत मशहूर है हलाला। तो ये हलाला हराम है इस्लाम के अंदर, क्योंकि नाजायज तरीके से आदमी औरत की इज्जत से खेलता है, फर्जी शादी करके इसमें धोखा दिया जाता है। इस्लाम ने जो उसूल, जो ज़ाब्ता, जो तरीका बतलाया ना, उसको अगर आदमी गौर व फिक्र से अपना ले और उसमें गौर व फिक्र करे ना, तो मसला बिल्कुल वाज़ेह है। बहुत बेहतरीन रास्ता इस्लाम ने दिया है कि एक आदमी तलाक देता है ना, इद्दत मुकर्रर किया है इस्लाम ने। इस इद्दत में उसके लिए सोचने और समझने के लिए चांस है। अब तलाक मर्रतान, अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 चांस है मर्द के हाथ में। पहली तलाक देता है तो इसके लिए जो इद्दत है, इद्दत में सोच सकता है। अब एक ही मर्तबा में आदमी कहता है तलाक तलाक तलाक, कहता है भाई, अब सोचने लगता है बच्चे हैं क्या होगा, तो कहता है भाई हलाला करवा लो, हलाला करवा लो, है ना। हालांकि हमारे यहाँ तो एक मजलिस की तलाक 3 मानी नहीं जाती है, लेकिन यहाँ देखिए कि इस्लाम ने जो तरीका दिया है बहुत बेहतरीन है। चांस है, अगर पहली तलाक देने के बाद इद्दत में वो रुजू नहीं करता है ना, तो बीवी अलग हो जाएगी, एक ही तलाक से अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ चांस रहेगा क्या कि दोबारा अगर साल 2 साल बाद अगर लाना चाहे तो नए निकाह नए मार के साथ ला सकता है, पहली और दूसरी तलाक के बाद। तो यहाँ हमें हलाला को देखना है कि ये हलाला जो लोगों में आज राइज है, कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया हत्ता तनकिहु ज़ौजन गैरा, वो हलाला नहीं है जो ये लोग करते हैं। वो हलाला है कि 3 तलाक के बाद बीवी पहले शौहर के लिए हराम हो जाती है, अब दूसरे मर्द से अपनी मर्जी से शादी करेगी, और शादी करने के बाद दूसरा मर्द अपनी मर्जी से वो तलाक देगा। जिस तरह के पहले शौहर ने इसको तलाक दी है ना, उसी हिसाब से दूसरे शौहर अगर तलाक दे दे तो फिर पहले के लिए हलाल हो सकती है। लेकिन ये हिला साजी बहाना नहीं। तो ये जो अमल है हलाला करना और करवाना, हलाला करने वाले और हलाला करवाने वाले दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत होती है। देखिए हदीस के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी के अंदर हदीस सही है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु, कि अल्लाह की लानत है हलाला करने वाले और हलाला करवाने वाले। हलाला करने वाले, जो हलाला करता है और जो हलाला करवाता है, दोनों के ऊपर लानत है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इब्न माजा के अंदर, जिसको शेख अलबानी ने हसन कहा, सहीहुल जामे में जिक्र किया कि अला उखबिरुकुम बित्तैसिल मुस्तार, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि क्या मैं तुम्हें किराए के सांड के बारे में ना बताऊं, ये किराए के सांड है ये लोग। तो सहाबा ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, हाँ जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ अल मुहल्लिल, ये हलाला करने वाले, ये किराए का सांड है, कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान अल्लाहु अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु, कि हलाला करने वाले और हलाला करवाने वाले पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह ने लानत की है, अल्लाह ने लानत भेजी। तो जो लोग हलाला करते हैं, हलाला करवाते हैं, उसको इससे बाज रहना चाहिए, क्योंकि ये जो अमल है ये लानत का सबब है, ये लानत का बाइस है कि इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मलऊन करार देता है, और ऐसा शख्स मलऊन या लानत का मुस्तहिक बनता है जो हलाला करता और करवाता है।